हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं सोशोलॉजी के हमारे क्लासिकल थिंकर्स में से एक डर्कहाइम के टॉपिक सोशल फैक्ट के बारे में। देखिए, इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में। तो डिवीज़न ऑफ लेबर का जो वीडियो है, जिन बच्चों ने नहीं देख पाया है, अभी तक नहीं देखा है, तो वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलते हैं सोशल फैक्ट के बारे में समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सोशल फैक्ट के बारे में डर्कहाइम ने आखिर क्या कहा है और किस तरह से समझा है, इसको समझते हैं यहाँ। तो डर्कहाइम जो है सोशल फैक्ट को समझा कर ये बताना चाहते थे कि सोसाइटी को हमें समझना कैसे है, और सोसाइटी को समझने के लिए वो कुछ जनरलाइज्ड लॉ बनाना चाहते थे। जैसे कि हमारे साइंस में होते हैं, कोई अगर चीज़ नीचे गिर रही है तो उसके पीछे कोई एक लॉ काम कर रहा है, कोई वस्तु आगे जा रही है तो उसके पीछे भी एक लॉ काम कर रहा है। तो इस तरह से जैसे कि साइंस में कुछ लॉज होते हैं हर एक चीज़ को समझने के लिए, उसी तरह से सोसाइटी में हर एक इंस्टीट्यूशन, हर एक चीज़ को समझने के लिए कुछ फैक्ट्स होते हैं जो काम करते हैं। इन्हीं को समझने के लिए डर्कहाइम ने कुछ फैक्ट्स दिए हैं और किस तरह से समझना है वो हमें बताया है। तो सोशल फैक्ट के बारे में जो सबसे पहले मेंशन किया गया था वो किया गया था मॉन्टेस्क्यू एंड रूसो में, जो कि 1892 में पब्लिश हुई थी ये बुक। अच्छा, इसमें से कुछ चीज़ें हम समझ लेते हैं कि सोशल फैक्ट किस तरह से नेचर में होते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है, ऑप्शंस में हमारे सामने ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि डर्कहाइम के अकॉर्डिंग सोशल फैक्ट्स क्या हैं इन नेचर। ठीक है ना। तो सोशल फैक्ट जो होते हैं कोअर्सिव होते हैं। कोअर्सिव यानी कि फोर्सफुल होते हैं, जिनको हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा सकता है। वो कोअर्सिव यानी कि फोर्सफुली ही हम पर लागू होते हैं। ठीक है। और दूसरा क्या है कि सोशल फैक्ट जो होते हैं वो सोशल इन नेचर होते हैं, यानी कि जो समाज से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सोशल फैक्ट सामाजिक तथ्य, ऑब्वियसली बात है कि समाज से जुड़े हुए ही तथ्य होंगे। ठीक है। और तीसरा क्या है, सोशल फैक्ट आर ऑब्जेक्टिव इन नेचर। देखिए, सोशल फैक्ट जो होते हैं, हर एक सोशल फैक्ट के पीछे एक ऑब्जेक्ट वर्क करता है, उसका उद्देश्य होता है, इसीलिए वो एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, इसीलिए उसका कोई फंक्शन है, इसीलिए वो सोसाइटी में जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी चीज़ का कोई फंक्शन ही नहीं है तो वो सोसाइटी में एग्जिस्ट ही क्यों करेगा, ये है। तो सोशल फैक्ट जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं नेचर में। ठीक है, कैसे होते हैं, कोअर्सिव होते हैं, फोर्सफुल होते हैं, सोशल होते हैं और ऑब्जेक्टिव होते हैं। टू मेक जनरलाइज्ड लॉ यूजिंग साइंटिफिक मेथड, ये क्या है, ये है इसका एम। ठीक है, सोशल फैक्ट का जो एम है वो है टू मेक जनरलाइज्ड लॉज यूजिंग साइंटिफिक मेथड, को साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए और जनरलाइज्ड लॉज बनाना। साइंटिफिक मेथड जैसे कि आखिर ये चीज़ कितने समय तक है, क्यों है, क्या है, किस मतलब से है, किस पर्पस से है, इस सब के बारे में बात करता है सोशल फैक्ट का एम। ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ ऑगस्ट कॉम्टे, तो जो साइंटिफिक मेथड यूज़ हो रहे हैं ना, डर्कहाइम जो बात कर रहे हैं कि साइंटिफिक मेथड का यूज़ करके ही हम सोशल फैक्ट को पढ़ेंगे, तो इससे साफ सिद्ध होता है कि इन पर जो किसका प्रभाव था वो ऑगस्ट कॉम्टे का प्रभाव था, क्योंकि ऑगस्ट कॉम्टे हमारे एक पॉजिटिविस्टिक मेथड यूज़ करने वाले सोशलॉजिस्ट हैं। ठीक है। तो सोशल फैक्ट को समझने के लिए सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें होती हैं जो साइंटिफिक वे में हम देख सकते हैं, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम सोशल वे में देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में, यानी कि जो हमारे आसपास चीज़ें होती हैं जो हमें दिखती हैं साफ साफ, तो वो चीज़ें हो गई। दूसरा क्या है, सोशल वर्ल्ड में जो हमें दिखती नहीं है, डायरेक्टली विजिबल है, वो चीज़ें हो गई। ठीक है। और इनमें से सोशल फैक्ट जो होते हैं ना नेचुरल साइंस से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि मास, ग्रेविटी, वेट, किसी चीज़ का भार कितना है, किसी चीज़ का घनत्व कितना है, उस पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्वाकर्षण कितना लग रहा है, ये सब साइंटिफिक हो गई चीज़ें जो फिजिकल वर्ल्ड में है, जो हमें दिख रही हैं। दूसरा क्या हो गया, सोशल वर्ल्ड में जो चीज़ हमें दिख नहीं रही है लेकिन है, एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि रिलीजन, धर्म,
टेम्पल्स, भगवान, ब्लेसिंग, फैमिली, मैरिज, ये सब चीज़ें हमें ऐसा तो है नहीं ये दिख रही हूँ कि भाई रिलीजन यानी कि धर्म जा रहा है, धर्म खड़ा है, ब्लेसिंग आशीर्वाद खड़ा है, इस तरह से हमें दिख तो नहीं रही, लेकिन इम्पीरिकली यानी कि ये है, एब्स्ट्रैक्टली है, इनडायरेक्टली विजिबल है, जो कि सोसाइटी में एग्जिस्ट करती हैं और जो कि फंक्शनड है। ठीक है। डर्कहाइम वॉज अ पॉजिटिविस्टिक थिंकर यूजिंग साइंटिफिक मेथड, जो कि मैंने आपको पहले ही बताई है ये लाइन कि डर्कहाइम में जो है साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए हैं सोशल फैक्ट को पढ़ने के लिए और पॉजिटिविस्टिक एक थिंकर है। यही बात है ऑगस्ट कॉम्टे में, क्योंकि इन पर जो प्रभाव है वो ऑगस्ट कॉम्टे का है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि सब्जेक्ट मैटर क्या है सोशोलॉजी का, टू स्टडी सोशल फैक्ट। सोशोलॉजी का सब्जेक्ट मैटर है वो सोशल फैक्ट की स्टडी करना। जब तक हम यही नहीं बता पाएंगे कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, क्यों करती है, वो सोशल फैक्ट है या नहीं है, तब तक हम सोशोलॉजी में स्टडी नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और इन्होंने मटेरियल फैक्ट एंड नॉन मटेरियल फैक्ट के बीच में भी अंतर बताया है। जो चीज़ एग्जिस्ट करती है और हमें दिखती है वो मटेरियल फैक्ट हो गया, जो चीज़ हमें नहीं दिखती है लेकिन एग्जिस्ट करती है वो हो गई नॉन मटेरियल थिंग। यानी कि मटेरियल थिंग में हो सकता है कोई बिल्डिंग है वो हमें दिख रही है, हो सकता है उस बिल्डिंग, हो सकता है कोई मंदिर है वो हमें दिख रहा है बना हुआ, लेकिन उस मंदिर में जो भगवान है वो हमें, मतलब स्पिरिचुअली बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, वो हमें दिख नहीं रहे हैं लेकिन हैं, ये नॉन मटेरियल फैक्ट हो गया। ठीक है। तो सोशल फैक्ट को पढ़ने के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक यानी विशेषताएं भी बताई हैं डर्कहाइम ने, जैसे कि पहली है एक्सटर्नैलिटी, दूसरी है कॉन्स्ट्रेंट, तीसरी है जनरलिटी एंड फोर्थ इज इंडिपेंडेंस। तो देखते हैं क्या है ये एक्सटर्नलिटी मतलब होता है बाहरी, जो कि सोशल फैक्ट जो होते हैं इंडिविजुअल के अंदर नहीं है, वो बाहर है, बाहर एग्जिस्ट करता है। यानी कि फैमिली जो है वो बाहर एग्जिस्ट करती है। सो इंडिविजुअल व्यक्तिगत तौर पे कोई इंसान माने या ना माने, फैमिली तो एग्जिस्ट करती है, चाहे फिर वो सिंगल पेरेंट फैमिली हो या हो सकता है जॉइंट फैमिली हो या हो सकता है विदाउट मैरिज फैमिली हो। ठीक है। फैमिली तो एग्जिस्ट करती ही है, अब वो माने या ना माने एग्जिस्ट करती है, एक्सटर्नल होती है, हमसे बाहर ही होती है। मैरिज ऐसे ही मैरिज भी होती है हमसे बाहर ही। ठीक है। ये एक सोशल फैक्ट है। कॉन्स्ट्रेंट यानी कि सोशल फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक है। कॉन्स्ट्रेंट यानी कि हमें रोकती भी हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि कास्टेज में, यानी कि कास्टेज में, जैसे कि हमारी कास्ट सिस्टम में बंटवारा कर रखा है कि ये जाति ये काम करेगी, दूसरी जाति ये वाला काम करेगी, तीसरी जाति ये वाला काम करेगी, इस तरह से बंटवारा कर रखा है। जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनके काम बांट रखे हैं। लेकिन हो सकता है कोई इंडिविजुअल दूसरा काम करना चाहता हो, पर हमें ये जो सोसाइटी है कॉन्स्ट्रेंट करती है, कुछ सोशल फैक्ट हैं वो कॉन्स्ट्रेंट यानी कि हम पर रुकावट डालते हैं, तो इसलिए इंडिविजुअल को बाहरी तौर पर ये रुकावट भी डाल सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर भी जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि IIT, IAS इन सब का प्रेशर, मान लीजिए कोई किसी बच्चे के ऊपर UPSC क्रैक करने का प्रेशर हो सकता है उसकी फैमिली प्रेशर डाल रही हो सकता है उसका पीयर प्रेशर डाल रहे हो सकता है उसके नेबर प्रेशर डाल रहे हो। ठीक है। ये सब हमारे सोशल फैक्ट में आ गए। हस्बैंड को जॉब करनी ही चाहिए, ये भी एक सोशल फैक्ट है जो कि कॉन्स्ट्रेंट कर रहा है। सोशल फैक्ट हमें जो कि कॉन्स्ट्रेंट कर रहे हैं, हस्बैंड को जॉब करनी चाहिए, ये हमें रुकावट ही डाल रहे हैं सोसाइटी में। मदर को हमेशा एक हाउस वाइफ की तरह घर को संभालना है, कि केयर टेकर बन रहे हैं। गर्ल्स को हमेशा सलवार कमीज पहन कर रहना चाहिए, ये सब कॉन्स्ट्रेंट कर रही हैं। ठीक है। ये सोशल फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। जनरलिटी जनरल है जनरल इन नेचर, जो कि सामान्य तौर पर है। फैमिली, जैसे कि फैमिली हर एक जगह हमें यूनिवर्सल है, हर जगह मिल जाएगी, चाहे वो एक मोनोगेमस फैमिली, एक एकल फैमिली, जॉइंट फैमिली, कैसी फैमिली हो। ठीक है। और इंडिपेंडेंस है बियॉन्ड इंडिविजुअल्स विल, यानी कि हमारी इच्छा के अनुसार यहाँ काम नहीं होगा, वो हमारी इच्छा के बाहर होगा। इंडिपेंडेंस है। हो सकता है कोई इंसान भगवान को मानता ही ना हो, तो ये इंडिपेंडेंट है, अब उसकी इच्छा है या नहीं है, और हो सकता है उसको मानने भी लगे भगवान को, ये कॉन्स्ट्रेंट यानी कि उस पर बाध्य भी कर रहे हैं, बाध्यकारी भी हो सकते हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट। टाइप्स देख लेते हैं हम लोग।
अच्छा, सोशल फैक्ट की कैरेक्टरिस्टिक याद करने के लिए आप लोगों को, जैसे मैंने ये पहला वर्ड रेड कर रखा है, ECGS, इस तरह से ECGI, सॉरी ECGI, इस तरह से आप कैरेक्टरिस्टिक याद कर सकते हैं। पेपर में अक्सर आता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, या फिर हो सकता है एक ऑप्शन में दे रखा हो, आपको उसमें से कीवर्ड ढूंढनी हो, एक्सटर्नल, कॉन्स्टेंट, इस तरह से कोई कीवर्ड दे रखी हो, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये सब चीज़ें। टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट टाइप्स ऑफ सोशल फैक्ट के बारे में समझते हैं क्या होते हैं। देखिए, टाइप क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल है, यानी कि इंस्टीट्यूशनल है रिलीजन, एजुकेशन, मोरालिटी। देखिए ये हर जगह है एक इंस्टीट्यूशन। रिलीजन हमेशा और हर जगह है, एजुकेशन हमेशा हर जगह, मोरालिटी नैतिकता हमेशा से है और हर जगह मिलेगी आपको। इसके अपोजिट में नॉन इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, जैसे कि रीमैरिज हर जगह अलाउ नहीं है ना। विडो मैरिज, एक विधवा को फिर से शादी करना, हो सकता है आज के ज़माने में ये कहीं कहीं अलाउ हो चुका हो, लेकिन बहुत सी ऐसी सोसाइटीज़ होंगी जहाँ विधवा को दोबारा से शादी करना अपने आप में एक बड़ी बात है और वो शायद अलाउ भी ना हो। गे मैरिज नहीं है इतना प्रचलन में, अबॉर्शन नहीं है, ये इसके नॉन इंस्टीट्यूशन भी हो सकते हैं, ठीक है। ये टाइप में आ जाता है, वैसे टाइप में इंस्टीट्यूशन भी है, इंस्टीट्यूशनल है, लेकिन इसका अपोजिट नॉन इंस्टीट्यूशनल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल, यानी कि मॉर्फोलॉजिकल जो फिजिकली हमें दिखाई दे रही है कोई चीज़, मॉर्फोलॉजी कैसी है। हाउसिंग पैटर्न, घर किस तरह के बने हुए, हो सकता है गांव में जो कच्चे घर हों, वहीं शहर में जो पक्की बिल्डिंग्स हो बहुत सारी, जो एक मंजिला नहीं बल्कि 100 मंजिला भी हो सकती है। क्लॉथिंग पैटर्न्स अकॉर्डिंग रिलीजन, यानी कि हर एक धर्म के अपने एक क्लॉथिंग पैटर्न होता है। एक मुस्लिम जो होगा वो सिर पर कैप आई थिंक लगाएंगे, और एक हिंदू जो होगा, हिंदू वुमेन होगी, वो सिंदूर लगाएंगे इस तरह से, या सिख होंगे वो टर्बन पहनेंगे, तो क्लॉथिंग पैटर्न हो सकता है। वुमेन आफ्टर मैरिज, उनका स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी, यानी कि फिजिकली हमें दिखता है, वुमेन की शादी हो जाए तो उसके बाद हम पहचान सकते हैं, क्योंकि उसके हाथों में कुछ होगा और सिर पर सिंदूर हो सकता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल, जो कि अभी मैंने आपको बताया था कि एक इंस्टीट्यूशनल भी होता है, नॉन इंस्टीट्यूशनल यानी कि इसका अपोजिट राइट्स, यानी कि दंगे, मूवमेंट्स कुछ हो सकते हैं, और हो सकता है राइट्स जो हों बहुत ही भड़काऊ हों, जैसे हम देख सकते हैं मणिपुर में हमारे यहाँ हो रहा है। मूवमेंट्स हो सकते हैं कुछ सोसाइटी के अपोजिट भी हों, जो कुछ हार्मफुल ही हों। पैथोलॉजिकल जो कि बुरा है कुछ, ठीक है, पैथोलॉजी से जुड़ा हुआ, पैथोलॉजिकल बुरा कुछ है, ये टाइप है इनके, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल, स्ट्रक्चरल मॉर्फोलॉजिकल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, पैथोलॉजिकल कुछ बुरा, यानी कि सुसाइड हर सोसाइटी में नहीं होता है, और रेट भी उसका हो सकता है कहीं कम हो कहीं ज़्यादा हो। रेट ऑफ क्राइम का रेट भी हो सकता है कहीं कभी बहुत ज़्यादा हो तो कभी बहुत कम हो, इस तरह से। अच्छा, जो पैथोलॉजिकल में सुसाइड रेट इसको रखा गया है, वो क्यों रखा गया है, क्योंकि डर्कहाइम में जो है अपनी वैल्यू अटैच की है। वैसे अगर क्वेश्चन आता है कि क्या डर्कहाइम जो है वैल्यू फ्री थे, मतलब कि उन्होंने अच्छा या बुरा किसी चीज़ का बताया है, कोई चीज़ पॉजिटिव है कोई चीज़ नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमने देखा है कि सुसाइड को पैथोलॉजिकल फॉर्म में रखा है, यानी कि सुसाइड को कहीं ना कहीं बुरा माना है सोसाइटी के लिए। अच्छा, अब देख लेते हैं स्टडी कैसे करना है सोशल फैक्ट को, आखिर हम समझ कैसे सकते हैं कि सोसाइटी में ये एक सोशल फैक्ट है। रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि किसी चीज़ को देखकर हम समझेंगे कि ये सोशल फैक्ट है या नहीं है, सोसाइटी में एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन ये सोशल फैक्ट है या नहीं है। जैसे कि और एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिखाया है कि सिंदूर है, चूड़ा है, अगर एक वुमेन है जो मैरिड हो चुकी है, शादी के बाद अगर कोई भी महिला सिंदूर लगाए हुए, चूड़ा पहने हुए, तो हम उसको देखकर बता सकते हैं ये तो है ना, आपने अक्सर ही देखा होगा। और कोई भी सोसाइटी रिप्रेसिव है या रेस्टिट्यूटिव है, रिप्रेसिव यानी कि लॉज ऐसे हों, मान लीजिए किसी बच्चे ने चोरी की है तो हो सकता है उसको सजाए मौत दे दी जाए,
रेस्टिट्यूटिव यानी कि रिफॉर्म हो, जिसमें हो सकता है किसी बच्चे ने चोरी की है लेकिन उसको बाल कारागार में डालकर उसको कुछ सुधरने का मौका भी दिया जाए और वहाँ पर उसको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश भी की जाए। रेस्टिट्यूटिव लॉ, इसको देखकर हम यानी कि सोसाइटी में देखकर पहचान सकते हैं कि वहाँ पे रिप्रेसिव लॉ है या फिर रेस्टिट्यूटिव लॉ है, ट्रेडिशनल सोसाइटी है या मॉडर्न सोसाइटी है। ये सब हम देख के ही पहचान सकते हैं। रूल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन में आ जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन। रूल्स ऑफ क्लासिफिकेशन यानी कि क्लासीफाई करके फैमिली के टाइप देखकर देख सकते हैं, जॉइंट फैमिली हो, न्यूक्लियर फैमिली हो, या हो सकता है सिंगल पेरेंट, इस तरह से समझ सकते हैं फैमिली के टाइप को देखकर। रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन, रिलीजन, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, इसको आप प्लीज़ कुछ पर्सनली मत लेना। रूल्स ऑफ डिस्टिंक्शन जैसे कि रिलीजन में आ जाता है एक नॉर्मल फॉर्म और एक पैथोलॉजिकल जैसे मैंने आपको ऊपर बताया ना भी, बुरा कुछ है ना, और नॉर्मल यानी कि जो सामान्य होता है। राम मंदिर का अयोध्या में बनना नॉर्मल फॉर्म था, मंदिर का निर्माण होना, ठीक है, लेकिन मंदिर के नाम पर दंगे होना ये एक अपने आप में पैथोलॉजिकल फॉर्म है। पैथोलॉजिकल यानी कि कुछ बुरा। नेक्स्ट है रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेन करके किसी चीज़ को हम पहचानेंगे कि ये सोशल फैक्ट है या नहीं है। डिफाइन प्रिसाइसली, आप अच्छे से डिफाइन कीजिए किसी चीज़ को, जैसे कि मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रही हूँ बारीकी से। एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन, अच्छे से जांच पड़ताल कीजिए। जनरल लॉज, जब आप जांच पड़ताल अच्छे से करेंगे तो आपको जनरल लॉज भी बना पाएंगे। कंप्लीट ऑब्जेक्टिविटी, हर एक चीज़ के पीछे एक अपनी ऑब्जेक्टिविटी होती है, उद्देश्य होता है। मैं आपको वीडियो में ये बता रही हूँ सारी चीज़ें, सोशल फैक्ट, मेरा उद्देश्य है इसके पीछे, ऑब्जेक्टिविटी मेरी है कि आपको समझ में आए, और आपको समझ में आना ही मेरे लिए अच्छी बात है। तो ये था सोशल फैक्ट के बारे में पूरा वीडियो। जहाँ पर भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगी। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।